एक तो पहले ही मन बेचैन है, ऊपर से एक और अपशगुन। माँ, तुम्हें पता है ना, ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कलश ही तो गिराना था। अब दाएं से गिराओ या बाएं से, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम बहुत थक गए हैं। रस्में पूरी हो गई हों तो अब प्लीज अंदर आ जाएं। अमन शीतल को लेकर अंदर आ गया, लेकिन उसकी मां का मन बार बार घबराता रहा। एक साथ दो दो अपशगुन ने उसे भीतर तक बेचैन कर दिया। शीतल अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद अमन कमरे में आया। अरे कम से कम अब तो अपने चेहरे से घूंघट हटा लो। शीतल ने अमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अमन मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने शीतल के चेहरे से घूंघट उठाया। वहां कोई और था, जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और मुंह से लगातार खून रिस रहा था। उसे देखकर अमन की चीख निकल गई और वो नीचे गिर पड़ा। तभी उसके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शीतल हाथ में दूध का गिलास लिए कमरे में आ रही थी। ये देखकर अमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अरे आप इस तरह नीचे क्यों बैठे हो, क्या हो गया? तुम तो अभी अंदर थी ना, तुम बाहर से कैसे आई? क्या? मैं तो आपके लिए दूध लेने गई थी, मैं तो कमरे में आई ही नहीं। क्या? तो फिर वो कौन थी? अच्छा जी, तो मुझे डराने की कोशिश चल रही है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। अमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। वो हिम्मत करके उठा। शीतल ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दूध का गिलास थमा दिया, लेकिन जैसे ही अमन दूध पीने लगा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दूध के अंदर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे और दूध का रंग खून की तरह लाल हो चुका था।